अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, नई तैनातियां, ये सब क्या चल रहा है, इस पर बात करेंगे। और साथ में दूसरी जानिब पाकिस्तान ओलंपिक्स पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो दस्ता ओलंपिक्स में मौजूद है वो क्या इस वक्त रंग दिखा रहा है। आधा दस्ता अभी तक बाहर हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात, वकार यूनुस को लगाया गया चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से। कहा यह जा रहा है कि वो एक तरह से जैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर लेकर आए हैं, मोहसिन नकवी साहब नायब वज़ीर-ए-आज़म, नायब चेयरमैन पीसीबी के तौर पर वकार यूनुस साहब को लेकर आए हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि वो वकार यूनुस जो 2003 के वर्ल्ड कप में बतौर कैप्टन टीम उनकी बाहर होती है, कप्तानी भी चली जाती है, वो टीम से चले जाते हैं, वापस आते हैं 2006 में बॉलिंग कोच बनते हैं टीम के, लेकिन इंज़माम उल हक के साथ वो चल नहीं पाते और फिर टीम से अलहदा होते हैं, सेटअप से अलहदा होते हैं। दोबारा फिर 2010 में वापस आते हैं और 2010 में वापस आने के बाद फिर एक साल के बाद वापस चले जाते हैं, हेड कोच बनते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। मीडिया रिपोर्ट करता है कि उनके इख्तलाफात थे प्लेयर्स के साथ, लेकिन फिर 2014 में वापस आते हैं, 2015 का वर्ल्ड कप खेलते हैं, टीम बाहर हो जाती है और इसके साथ ही एक मरतबा फिर उनका सफ़र तमाम हो जाता है। वही वकार यूनुस दोबारा मिकी आर्थर को जब फारिग किया गया 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, वो फिर वापस आते हैं। वो वकार यूनुस मिसबाह उल हक के साथ वापस आते हैं। वो मिसबाह उल हक जिनको पूरे इख्तियारात दिए जाते हैं, पूरी ताकत दी जाती है, यानी कि वो कोच भी थे, वो सिलेक्शन कमेटी को भी देख रहे थे और सारा मामलात मिसबाह देख रहे थे, लेकिन उनके साथ वकार यूनुस फिर वापस आते हैं। लेकिन फिर वकार यूनुस चल नहीं पाते। तो वो वकार यूनुस जिनको बार बार मौके दिए गए, एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त और पाकिस्तान की क्रिकेट क्राइसिस में है, इसमें वकार यूनुस पर ही इन्हिसार क्यों किया गया है? क्या वो क्रिकेट को बेहतर कर पाएंगे या नहीं, यही सवाल होगा। और हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। कौमी क्रिकेट टीम के चंद खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से खिलाए जाने पर गौर। वकार यूनुस ने एडवाइजर ब्राय क्रिकेट अफेयर्स की हैसियत से काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक वो कौमी टीम के साथ साथ सिलेक्शन कमेटी और कोचेस को मॉनिटर करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए मुश्ताक अहमद को स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। भारत और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच कोलंबो में जारी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी। फाइकर रियाज 100 मीटर रेस के पहले राउंड से बाहर। ओलंपिक्स में खवातीन के बॉक्सिंग इवेंट में मर्द शरीक अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ पर मुखालिफ बॉक्सर ने इल्जाम लगा दिया। पेरिस ओलंपिक्स 11 तलाई तमगों के साथ चीन पहली पोजीशन पर बराजमान। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। जी, ये थी टॉप स्टोरीज। अब हम बात करेंगे, इब्तदाया में मैंने आपके सामने रखा कि वकार यूनुस की जो नई तैनाती है, जो नई जिम्मेदारी है, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुफीद साबित होगी या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत अहम मामला, बहुत अरसे से सवालात उठ रहे थे कि क्या करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कोई बड़ा फैसला करना होगा। आखिरकार जो बड़ा फैसला हमारे सामने आया वो ये आया है कि वकार यूनुस को लेकर आए हैं एक नायब कह लें कि चेयरमैन पीसीबी के तौर पर, एक तरह से जिस तरह से उनको इख्तियार दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस फैसले के हवाले से? दुरुस्त फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? देखिए, ये फैसला मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। जो मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने वकार यूनुस को जितना बड़ा बॉलर देखा है, मेरे ख्याल है कि दुनिया में चंद ही बॉलर आए होंगे जो वकार यूनुस के कैलिबर के होंगे। लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे वो हेड कोच रहे हो, चाहे वो बॉलिंग कोच रहे हो, मैंने उनका कोई सक्सेसफुल पीरियड नहीं देखा। मैंने अब तक अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी है तो बिल्कुल मुख्तलिफ देखी है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको याद होगा जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया था, सरफराज अहमद पाकिस्तान रही थी कि वो उनके सलाम का जवाब तक देते थे।
तो वकार यूनुस जब किसी जॉब पर नहीं होते, किसी जिम्मेदारी पर नहीं होते, उनकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। लेकिन जब वो किसी जिम्मेदारी पे आ जाते हैं तो उनकी शख्सियत एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको याद होगा अहमद शहजाद और उमर अकमल जिस वक्त अपनी पीक पर, उस वक्त उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि इन दोनों को पाकिस्तान टीम का हिस्सा ना बनाया जाए। लेकिन जब आप हेड कोच होते हैं या किसी बड़ी जिम्मेदारी में होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अंदाज, आपका रवैया बिल्कुल एक बड़े की तरह होता है और आपको उसी बड़े की तरह लेके चलना पड़ता है। इसमें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, शुएब अख्तर, वो कि जो शुएब अख्तर को जानते बहुत अच्छी तरीके से, वो जानते हैं वो इंतहाई हम्बल आदमी है। लेकिन शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट के उस ब्रैकेट में रहे कि जो जरा थोड़ी सी ज्यादा शोहरत हासिल करने में कामयाब हुए, वो रावलपिंडी एक्सप्रेस की वजह से। उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा कहा जा सकता था। आई डोंट थिंक कि उनका जो एटीट्यूड प्रॉब्लम की बात की जाती थी उसका कोई कंपैरिजन होगा उमर अकमल या अहमद शहजाद के साथ। लेकिन उस वक्त जनरल या मंगला कोर के कमांडर थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और उन्होंने प्यार से डील किया था, इसके बावजूद भी कि वो मंगला कोर के कमांडर थे। देखिए, आपके बहुत सारे क्रिकेटर्स, हमारे मुल्क में क्रिकेट एक गेम नहीं है। हमारा जो क्रिकेट का स्टार होता है वो एक डिफरेंट ब्रैकेट में अपने आप को सोचना शुरू कर देता है और एक डिफरेंट ब्रैकेट में अपने आप को रख लेता है, तो उसको उसी अंदाज से लेके चलना पड़ता है। और हर खिलाड़ी का रवैया एक जैसा नहीं होता, सबकी आदत मिजाज में फर्क है। कुछ लोग थोड़ा सा एटीट्यूड ज्यादा दिखाते हैं जिस वक्त वो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर वो टीम की जरूरत है तो उस सूरत में आपको उन्हें साथ लेके चलना पड़ता है। अब मेरे ख्याल में तो वकार यूनुस के आने के बाद चाहे वो क्योंकि अब वो मुशीर है मोहसिन नकवी साहब के, और मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस वक्त वकार यूनुस हेड कोच थे वो उनकी एक खास तवज्जो वहाब रियाज पर हुआ करती थी। बहुत सारे प्लेयर्स के मुकाबले में वहाब रियाज को ज्यादा तवज्जो देते थे। तो वहाब रियाज को अगर आपने चेंज कर दिया है एज ए सीनियर मैनेजर, आपने सिलेक्टर के से हटा दिया है, तो मेरे ख्याल में वकार यूनुस भी जो है वो वहाब रियाज के कहने पर ही इतने बड़े ओहदे पर आए हैं। तो इसका मकसद है कि जो सर्जरी हो रही थी, मोहसिन नकवी साहब ने जिस सर्जरी का अंदिया दिया था आफ्टर वर्ल्ड T20, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे अगर उस सर्जरी में मुझे अच्छा लगा था कि जब आप खेलने के लिए गए हुए, वहां भी लेजेंड्स लीग खेलने के लिए चले गए थे, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर सके थे, आपके छोटे भाइयों की तरह थे, मोहसिन नकवी साहब से बहुत मोहब्बत है उनकी, आपने हटा दिया था। इस कोचिंग असाइनमेंट पे मालदीव पे आपने उन्हें भेज दिया। इसका मकसद है कि आप कान को यहाँ से घुमा के यहाँ से पकड़ लें। अभी आपने पाकिस्तान 3 टॉप प्लेयर्स को एनओसी नहीं दिया कैनेडियन लीग के लिए, बाबर आजम को, शाहीन को, रिजवान को। तो हम समझते हैं कि शायद इट इज पार्ट ऑफ सर्जरी जो मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये सही है। और खासतौर पे वकार यूनुस के आने के बाद, अगर आप अल्लाह करे कि वकार ने अपने आप को चेंज कर लिया हो, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर में बात कर रहा हूँ, एज ए शख्सियत वो बहुत अच्छे हैं जब ओहदे पे नहीं होते। लेकिन नसीम राजपूत साहब, इसमें एक मामला है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जैसे मैंने अपनी इब्तदाइया में भी कहा कि माजी में भी जब भी वो आए, 1 साल 2 साल के लिए रहे, 1.5 साल के लिए रहे और फिर वापस जाना पड़ा, उसकी यही होती थी कि प्लेयर्स के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते थे, सवालात उठते थे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ ये है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि ठीक है, लगा दिया गया उनको, बहुत अच्छा फैसला है। मैं समझने से कासिर हूँ, इसलिए तो नहीं कह रहे कि अभी उन्होंने नई तायुनाती हुई है, सारा कुछ उनकी झोली में डाल दिया है मोहसिन नकवी साहब ने, तो उन्होंने अपनी फील्डिंग सेट करनी है। तो हर कोई चाहता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं सेट कर लिया जाए, और जब वो अपनी फील्डिंग मुकम्मल कर लेंगे तो बाद में जो उसमें सेट नहीं होंगे वो कहेंगे भाई ये तो ठीक ही नहीं हुआ सारा कुछ। लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब के बारे में शाहिद खान अफरीदी, उस तकरीब में मैं मौजूद था अभी 3 दिन पहले, हम लोग एक स्कूल के फंक्शन में बिल्कुल बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी भी था, आप भी थे, शाहिद अफरीदी भी थे जी। वहाँ पे वहाँ सॉफ्ट लॉन्च समझ लें, शाहिद खान अफरीदी का अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर है यहाँ कराची में जी जी। और जुनेद नैनीताल वाला जो यहाँ पर है, उनके साथ उनका एक अकेडमी है जहाँ पर उन्होंने इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर को कायम किया है। वहाँ उन्होंने बहुत बातें कही थी, उनमें एक बात ये भी कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए। अगर मोहसिन नकवी साहब जैसा ताकतवर आदमी, जो इस वक्त वजीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं, सारे इख्तियारात, सारी एजेंसीज उनके पास हैं, इसके बावजूद भी
हम माजी में सुनते थे नजम सेठी साहब ने जो है वो टेलीफोन कॉल्स पे लगा दिए, जका अशरफ ने टेलीफोन कॉल्स पे लगा दिए, एजाज ने टेलीफोन कॉल्स पे लगा दिए, लेकिन उन्हें लगाने के लिए वजारत दाखिला से परमिशन लेनी पड़ती थी। आज तो वजारत दाखिला खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। इसके बावजूद भी कभी हम सुनते हैं गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट बाहर आ गई, कभी हम सुनते हैं कि अजहर महमूद की रिपोर्ट बाहर आ गई। तो इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पसंद की खबर बाहर निकाल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की पसंद की खबर बाहर नहीं आ जो आना चाहिए था। अच्छा नसीम भाई, जैसे आपने कहा कि आप शाहिद अफरीदी के साथ मौजूद थे, मैंने देखा भी वो शाहीन शाह अफरीदी भी उसमें मौजूद थे और आप बैठे हुए थे उनके साथ, तो ये जो वकार यूनुस से मुतल्लिक नई तैनाती हुई है, शाहिद अफरीदी का रद्द-ए-अमल क्या था? कोई बात हुई उनसे आपकी, या आपको कोई तासुर मिला उनकी गुफ्तगू से कि वो इस नई अपॉइंटमेंट पे, नई तैनाती पे क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? देखिए, जिस वक्त मैं और शाहिद अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी बैठे थे अब से 3 दिन पहले, उस वक्त तक वकार यूनुस का तकर्रुर नहीं हुआ था। लेकिन आपको याद होगा शाहिद खान अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में ये बात कही थी कि मोहसिन नकवी साहब के जितने भी मुशीर हैं, अब मेरे ख्याल है कि जाहिर है उनके अपने सोर्सेज है, जहाँ से मोहसिन नकवी साहब स्ट्रॉन्ग है वहाँ से वो भी थोड़े बहुत तो स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने भी जो है ना अपना ये बात कही थी कि मोहसिन नकवी साहब के जितने भी मुशीर हैं उनमें कोई दम नहीं है, और वो उसके एक दिन के बाद वकार यूनुस का उनके मुशीर की हैसियत से ही तकर्रुर होता है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अगर वो मुशीर की बात कर रहे हैं शायद मोहम्मद यूसुफ, हालांकि आप देखें ना कि अगर वाब रियाज और अब्दुल रज़ाक हट रहे हैं तो फिर मोहम्मद यूसुफ किस कैपेसिटी के अंदर सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं? क्या वो वादा माफ गवाह बन गए थे कि उन्होंने जाके सारी चीजें बता दी चेयरमैन को? तो हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ तो वाब रियाज भी वापस आते हुए लग रहे हैं। तो उस वक्त तक तकर्रुर नहीं सर हुआ था। वापस तो वो आएगा ना नसीम राजपूत साहब, जो गया हो वो गए ही नहीं है, वो उसी सेटअप का हिस्सा हैं। हाँ, इसी सेटअप का हिस्सा है, और आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले सीनियर मैनेजर थे, उसके बाद वो गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी के असिस्टेंट कोच लगे हैं, जो वो कहते हैं ना, जो पिया मन भाई दुल्हन वही है यहाँ पे, और पिया को जो दुल्हन भारी, मुझे ऐसा लग रहा है वो वकार यूनुस से उस डेबेकल के बाद भी देखें इतनी ज्यादा खराबियां थी। जो अमेरिका में अभी जाके हमने वर्ल्ड T20 खेला है, मैंने ये रिपोर्ट किया था, 3 खबर मैंने ब्रेक की थी। वहाब रियाज साहब को 1200 टिकट्स मिले थे, एक टिकट की मालियत $800 भी थी, $700 भी थी, कोई $100 का भी था, कोई $50 का भी था। लेकिन वो पैसे अगर मैं काउंट करता हूं तो वो करोड़ों में जाके बनते। 1200 टिकट, वो टिकट वहाब रियाज के पास थे। क्या किसी ने जानने की कोशिश की वो टिकट कहाँ गए, किसको दिए गए, किस पैमाने पे दिए गए? देन मैंने रिपोर्ट किया था कि वहाब की ऑडियो मौजूद है जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से कि बाबर आजम अगर किसी तकरीब में शिरकत के लिए आएंगे तो वो $20,000 लेंगे, बाकी प्लेयर्स को जो है वो $3-4 हज़ार डॉलर में बात हो जाएगी। अब आप बताएं, आप टीम के सीनियर मैनेजर बन के गए, आपका अमेरिका से मैच आप लूज कर गए, आप टेक्सास में, अब आपने न्यूयॉर्क में जाके इंडिया से मैच खेलना है, और आप इंडिया में जाके प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारी टीम के डिनर क्या क्या होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा फोकस क्रिकेट पर था। और फिर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी वो ग्रुपिंग। मैं ये देखना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम अनाउंस हो रही है उसके अंदर क्या हमारे वो तीनों स्टार्स कि जो पिछले 4 साल से, खासतौर पे बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ, रिजवान की मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान टीम के हर सही और गलत के जिम्मेदार थे पिछले 4 साल में, क्या वो बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज का हिस्सा होंगे? भाई अब आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को कब मजबूत करोगे? हमारा बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान आयरलैंड के खिलाफ भी खेलता है, हॉलैंड के खिलाफ भी खेलता है, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलता है, वो इंडिया के खिलाफ भी खेलता है। सारी दुनिया अपनी टीम को चेंज करती है, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, लेकिन ना हमारा खिलाड़ी बैठना चाहता है पैसों की वजह से, और एक अजीब सी इनसिक्योरिटी पाई जाती है हमारी टीम के खिलाड़ियों में, जिससे बचने की जरूरत है। नसीम राजपूत साहब, ये इनसिक्योरिटी हर जगह पर पाई जाती है, हर शोबे में पाई जाती है। बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही है, ना सिर्फ प्लेयर्स में है, सिलेक्शन कमेटी में है, टीचिंग स्टाफ में होती है, चेयरमैन PCB में भी होती है। तो फिर बाकियों की क्या बात करें? एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।